ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये बोल लिया करो और मंगलाचरण भी कर लिया करो। क्या है मंगलाचरण? बोल लो। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरं जोर से बोलो ना, खाना खा के नहीं आता। आधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानता गुरूनाराध्य वेदान्त सारं भक्ष्ये यथामति। चलो, किसके साथ रहते हो तुम? अकेले रहते हो? गिन लोगों किसके साथ रहते हो? साथ में रहते हैं। उसको खाना खिलाया करो सुबह सुबह, थोड़ा खा पी के आया करो, आवाज़ नहीं निकलती तुम्हारी। चलो, तो ये मंगलाचरण आया बाबू। ये मंगलाचरण बोल के हर रोज ऐसा क्रम बना लो एक, ठीक है ना। शुरुआत में हो जाए और पूरी परंपरा को भी एक बार प्रणाम हो जाए तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि उनका बाबू आशीर्वाद भी इस ग्रंथ को समझने में उपयोगी होगा कि नहीं होगा। तो वो भी कर लिया करो और ग्रंथकार का जो मंगलाचरण है उसको भी बोल लिया करो, ठीक है। तो हमारा भी ये पाठ जो आरंभ किए हैं तो वो भी निर्विघ्न परिसमाप्त हो, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले पाठ में बाबू मंगलाचरण देखा, ठीक है ना। जो 2 मंगलाचरण आप लोग बोले हैं, याद है सब लोगों को? मूल ग्रंथ पूरा याद है? जहाँ तक चला एकदम साफ है। तो ये मंगलाचरण पढ़ने के बाद हमने बाबू देखा वेदांत सार में कि वेदांत किसको कहते हैं, जिसका यहाँ पर सार बताया जाएगा उस वेदांत किसको कहते हैं। हुआ तक नहीं हुआ था? तो क्या बताए वेदांत किसको कहते हैं? क्या बताए? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत कहते हैं उपनिषद प्रमाण को। प्रमाणभूत जो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद आदि जितने भी उपनिषद हैं वो सब क्या है? वेदांत पदवाच्य है, वही वेदांत है। और खाली वही उपनिषद ही वेदांत नहीं है, उसके उपकार करने वाले, उसके उपनिषद के उपकारक जो शारीरक सूत्र किसको कहे? ब्रह्म सूत्र को, वो भी क्या है? वेदांत है। आया ना। और आदि से भगवत गीता हो गई, ये सब भी शांकर भाष्य हो गया, ये जितना भी तत्परक जितने भी ग्रंथ है ये सब भी आपका वेदांत है। नहीं समझ में आया? चलिए, तो ये बता दिए। इसके बाद हम लोग अनुबंध का विचार करना आरंभ किए, है ना। अनुबंध के लिए एक श्लोक बताए थे। क्या श्लोक था? बोलो तो जरा तुम। संबंधस्याधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं बिनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते। आया कि नहीं? तो इस श्लोक में बताया कि ये 4 अनुबंध होते हैं और ग्रंथ के आदि में मंगलम विना, अनुबंधम विना न प्रशस्यते। ग्रंथ न प्रशस्यते, ग्रंथ जो है वो प्रशस्त नहीं माना जाता है। कौन सा ग्रंथ प्रशस्त नहीं माना जाता है? जिस ग्रंथ के आदि में मंगल न हो, अनुबंध चतुष्टय न बताए गए हो, ये संबंध आदि जो बताए ना वो न बताए हो, ग्रंथ प्रशस्त नहीं है। तो मंगलाचरण तो कर दिया, अनुबंध चतुष्टय बताना बाकी है, तो उसको अब ग्रंथकार बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसको भी बताना जरूरी है कि नहीं है? आप संस्कृत का कोई भी ग्रंथ पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है, उसके बाद तुरंत अनुबंध चतुष्टय का विचार करते हैं कि नहीं करते? चाहे साहित्य का ग्रंथ पढ़ते हो, चाहे धर्मशास्त्र का कोई भी पढ़ते हो, तो सब जगह अनुबंध चतुष्टय का विचार किया जाता है। तो जरूरी है ना, है ना। तो चलिए, तो यही अनुबंध चतुष्टय का आप विचार करने जा रहे हैं। तो वेदांत सार ये जो हमारा प्रकृत ग्रंथ है उसके अनुबंध चतुष्टय कौन है भैया? तो कहा कि भैया ये वेदांत सार ग्रंथ कैसा ग्रंथ है? ये प्रकरण ग्रंथ है ना। क्या ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। तो
जो शास्त्र जो यहाँ इसका जो शास्त्र है, शास्त्र ग्रंथ नहीं है, शास्त्र तो इसको कहेंगे जो अशेष अर्थ का प्रतिपादक हो। शास्त्र का क्या लक्षण बताए थे, बोले थे ना क्या? एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम हम शास्त्रम, कौन तुमको जोड़ने के लिए कहा अपने मन से पर्याय है, किसको कहे? एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। एक प्रयोजन से उपनिबद्ध हो, युक्त हो, संयुक्त हो और अशेष अर्थ का प्रतिपादक हो। सकल अर्थ का जो प्रतिपादक होता है वो शास्त्र होता है। तो ब्रह्म सूत्र आदि जितने भी है ये सब तो अशेष अर्थ के प्रतिपादक है कि नहीं है? सकल अर्थों के प्रतिपादक तो वो शास्त्र है। और ये वेदांत सार अशेष अर्थ का प्रतिपादक, वो तो शास्त्र के किसी एक देश का प्रतिपादक है। आया ना? प्रकरण का भी लक्षण बोले थे पिछले पाठ में, क्या किए लड़के बोलो तो जरा। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथगीतम विपश्चितः। विपश्चितः आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये प्रकरण होता है। तो ये वेदांत सार जो है वो बाबू प्रकरण ग्रंथ है ना? तो शास्त्र जो ब्रह्म सूत्र आदि है उसका जो अनुबंध चतुष्टय होगा वही अनुबंध चतुष्टय इस प्रकरण ग्रंथ का भी हो जाएगा, है ना? इसलिए पृथक इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय का पर्यालोचन करने की जरूरत नहीं है। ये बात बताई कि नहीं बताई? क्या शब्दावली प्रयोग की उन्होंने? चलो बोलो तो, तुम अकेले बोलो तो। वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैव अनुबंधैस्तद्वत्ता सिद्धिर्नते पृथक् आलोचनीयः। हाँ, आया ना कि वेदांत जो शास्त्र है उसके ये प्रकरण है। कौन प्रकरण है? तो वो शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय है उसी अनुबंध चतुष्टय से इसकी भी अनुबंध चतुष्टयवत्ता हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अतएव न ते पृथक आलोचनीय। हाँ, ते मतलब अनुबंधा। हाँ, अनुबंध शब्द पुल्लिंग ना, न ते पृथक आलोचनीय। ते मतलब न पृथक आलोचनीय। हाँ, आया कि नहीं आया? ये सब बात हम लोग पिछले पाठ में देखे। अब वो अनुबंध चतुष्टय कौन होते हैं ये भी इन्होंने बता दिया अपनी पंक्ति से। क्या बोल दी? बोलो जरा तुम। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। प्रयोजनानि आया कि नहीं आया? कि अनुबंध क्या होते हैं? तो अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये चार होते हैं। आया ना? आपको श्लोक के अनुसार भी याद है और इसमें जो लिखा तो ये भी क्रम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी पंक्ति है, चारों अनुबंध का सामान्य लक्षण बाबू पिछले पाठ में बताए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या बताए? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजन ज्ञान विषयत्वम। यह अनुबंध सामान्य से लक्षणम है ना? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम किए थे कि नहीं किए थे? कि ग्रंथाध्ययन की में जो प्रवृत्ति है कि नहीं, अध्येता की प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है, तो उस प्रवृत्ति का प्रयोजक, प्रयोजक यानी कारण जो ज्ञान, तो कौन सा ज्ञान कारण होगा? अनुबंधों का ज्ञान। अनुबंधों का ज्ञान। जब अनुबंध का ज्ञान रहेगा तभी उस अध्येता की ग्रंथाध्ययन में क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। अपने से देख लो, यदि आपको इस ग्रंथ का विषय क्या है, अधिकारी कौन है, इससे पढ़ने से लाभ क्या होगा, प्रयोजन क्या है, इन किसी का ज्ञान नहीं होगा आपको, तो उस व्यक्ति की उस ग्रंथ को पढ़ने में प्रवृत्ति होती है? नहीं न हो पाती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? ज्ञान। उस ज्ञान का विषय कौन होगा? अनुबंध। चारों के चारों अनुबंध हो जाएंगे। विषयत्व तो किस में जाएगा? अनुबंधों में चला जाएगा। तो ये अनुबंध सामान्य का ये लक्षण हो गया। नहीं आया क्या? एक बार बोलो लक्षण बाबू। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। अनुबंधस्य लक्षणम आया कि नहीं आया? चलो, तो ये कर दिया। अब हमको यहाँ के वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय को देखना है ना? कि भाई इसका अधिकारी कौन है, इसका वेदांत सार का विषय क्या है, उसका ग्रंथ का और विषय का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। तो ये चीज अब क्रम से यहाँ पर सदानंद यति जी बताने जा रहे हैं। ठीक हुआ? चलो। तो अनुबंध चतुष्टय के नाम क्या बोले थे इधर पंक्ति में? बोलो तो, क्या पंक्ति थी? क्या बोले? पंक्ति बोलो साफ साफ। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। प्रयोजनानि। इसमें सबसे पहला अनुबंध क्या बताया? अधिकारी। उस अधिकारी को अब बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? कि इसका अधिकारी कौन है, इस वेदांत शास्त्र का, चाहे इस वेदांत सार ग्रंथ का अधिकारी कौन है, कौन इसको पढ़ सकता है। कोई भी आके
बैठ जाएगा तो इसको पढ़ने का वो अधिकारी नहीं है। आया कि नहीं आया? तो अधिकारी को निरूपण करने जा रहे हैं। चलो क्या लिखे हैं, पढ़ो बाबू। अधिकारी तू विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। एकदम साफ बोला लड़का। ये अधिकारी है, ठीक है ना? इतना लंबा चौड़ा इन्होंने अधिकारी कौन है उसके लिए लिख दिया। अब ध्यान से हमको क्रम से पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले एक बात समझिए बाबू, इन्होंने लिखा अधिकारी तू, है ना? तू शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया? तू शब्द का प्रयोग किया। तू शब्द का ग्रंथकार आचार्य लोग कब प्रयोग करते हैं? जब कुछ वैलक्षणीय सूचित करना होता है तब, है ना? क्या करना हो? वैलक्षणीय, पूर्व की अपेक्षा यहाँ कुछ वैलक्षणीय सूचित करना हो तो तू शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को सबको विश्वनाथ जी जाना है यहाँ से, तो हम कहेंगे कि भैया वो दोनों लड़के तो रिक्शा से चले जाए, लेकिन नमन तो पैदल जाएगा। तो नमन तो हमने कहा कि नहीं किया? तो वो संस्कृत हिंदी का जो तो है वही संस्कृत में तू हो जाता है। नमनस्तु पदभ्याम गमिष्यति। तो तू शब्द का प्रयोग किया कि नहीं किया? ये तू कब किया जाता है? जब पूर्व की अपेक्षा कुछ वैलक्षणीय बताना हो। तो देखो वैलक्षणीय है कि नहीं है? वो दो लड़के, क्या वैलक्षणीय हुआ इधर कि वो दो लड़के तो रिक्शा से जाएंगे, लेकिन नमनस्तु, तो तू शब्द के द्वारा उनकी अपेक्षा यहाँ कुछ वैलक्षणीय सूचित किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? करते हैं लोक में ऐसा हम लोग। हिंदी में तो कह देते हैं, संस्कृत में तू कह देते हैं, तो ये वैलक्षणीय का सूचक होता है। तो यहाँ पे आचार्य ने अधिकारी तू, ये तू शब्द का प्रयोग किया तो कुछ वैलक्षणीय बताना चाह रहे। तो किसकी अपेक्षा क्या वैलक्षणीय बताना चाह रहे? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो पूर्व मीमांसा जो आपका है, ये तो आपका उत्तर मीमांसा हुआ, वेदांत जो है आपका। लेकिन पूर्व मीमांसा जो आपका है, जैमिनी, आचार्य जैमिनी प्रणीत, उसका अधिकारी कौन है जानते हैं आप लोग? हल्का फुल्का कुछ तैयारी अर्थ संग्रह आदि पढ़े होंगे तो ध्यान में आया होगा। वहाँ अथातो धर्म जिज्ञासा, जब इस प्रथम सूत्र के जैमिनीय जो सूत्र है, मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र, उसका सबसे पहला सूत्र है कौन? अथातो धर्म जिज्ञासा। तो वहाँ जब उस सूत्र का अर्थ विचार जब करते हैं तो वहाँ बताते हैं कि अथ शब्द जो है वो आनंतर्य वाची है। क्या है वो? आनंतर्य वाची है। अथ मतलब अनंतरम, है ना? तो प्रश्न होगा किसके अनंतरम? तो वहाँ आचार्यों ने बताया वेदाध्ययनानंतरम। क्या बताया? वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के अनंतर पश्चात धर्म जिज्ञासा कर्तव्या। वो जिज्ञासा का भी विचार अर्थ करके धर्म विचार कर्तव्य। ऐसे लगा है कि नहीं लगा है? आप लोग तो कौन विषय के हैं? आप लोग पुराण के हैं। अच्छा चलो, धर्मशास्त्र का नहीं है कोई लड़का? चलो वो तुम भी पुराण, सब पौराणिक। चलो तो कोई बात नहीं। तो वहाँ क्या निकलता है कि वेदाध्ययन जो व्यक्ति कर लिया वो भी विधिवत, ऐसे नहीं कि मनमान्य तरीके से, लेकिन विधिवत गुरुकुलवास कर करके जो वेदाध्ययन कर लिया है वो उस मीमांसा सूत्र को पढ़ने का क्या होता है? अधिकारी होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन को पढ़ने का अधिकारी होता है। तो वहाँ तो अधिकारी केवल कौन हो? क्या हो गया? वेदाध्ययन जो कर लिया है ना? ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसा यहाँ पर अधिकारी नहीं है। यहाँ तो अधिकारी कुछ अलग है, कुछ विलक्षण है। यही वैलक्षणीय सूचित करने के लिए आचार्य ने तू शब्द प्रयोग किया है। समझ में आई बात, है ना? पूर्व मीमांसा का जो अधिकारी है उसकी अपेक्षा यहाँ का अधिकारी क्या है? विलक्षण है। इस बात को सूचित करने के लिए तू शब्द प्रयोग किया। अब कौन है भैया यहाँ पर उत्तर मीमांसा का अधिकारी? तो इसके लिए आगे ग्रंथ लिखा। आई बात कुछ समझ में? तो
तो कौन है अधिकारी? तो सबसे लास्ट क्या एक बार बोल लो, अधिकारी तू विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। थोड़ा और जोर से बोल सकते हो, तुमसे ज़्यादा नाव की आवाज़ आएगी इसमें। हाँ, थोड़ा जोर से बोलोगे तो साफ हो इसमें बनेगा। क्या बोलो? अधिकारी तू परमात्मा। जोर से बोलने के लिए। विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेना। थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा सकते हो? अधिकारी थोड़ा सीधे बैठोगे तो आवाज़ निकलेगी, ऐसे झुक जाओगे तो बूढ़े हो जाओगे जल्दी। हाँ, अधिकारी तू विधिवत जोर से थोड़ा ऊंचे से। अधिकारी तू विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेना पाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। तो ये जो प्रमाता है वही अधिकारी है। मुख्य यही अन्वय कर लो, प्रमाता अधिकारी आया ना, यहाँ से पकड़ो, प्रमाता अधिकारी, प्रमाता ही अधिकारी है। प्रमाता मतलब जानते हैं बाबू, प्रमाता किसको कहते हैं? तो जाने रहो बाबू। वैसे तो प्रपूर्वक मा धातु से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय किया है, यही ना किया है, प्रमा और त्रिच प्रत्यय किया तो प्रथमा में रूप बना दिया प्रमाता। तो वैसे ही जानो तो प्रमा को करने वाला। प्रमा मतलब किसको कहते हैं? प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, जो वास्तुतः वास्तविक ज्ञान है उसको प्रमा कहते हैं। तो उस प्रमा को करने वाला, प्रमा करता, उसी को प्रमाता कहते हैं। तो वो प्रमाता ही अधिकारी है। इसी को वहाँ आचार्यों ने, वेदांत सार के टीकाकारों ने, देखेंगे तो पता चलेगा, समझ लो कि प्रमाता मतलब क्या। तो कह दिया कि लौकिक वैदिक व्यवहारेषु अभ्रांतः पुरुषः प्रमाता। क्या कह दिए? लौकिक वैदिक व्यवहारेषु अभ्रांतः पुरुषः प्रमाता। ऐसा पुरुष, ऐसा जीव जो लौकिक और वैदिक दोनों व्यवहारों में अभ्रांत हो, जिसको किसी तरह की भ्रांति मतलब वास्तविक ज्ञान रखता हो। यही ना आया प्रमाता, शाब्दिक अर्थ ही आ रहा है, आया कि नहीं आया? अब यथार्थ ज्ञान रखता हो आपने कह दिया, तो यथार्थ ज्ञान किसका? तो उसको स्पष्ट करके लिख दिए और कुछ नहीं किए। तो क्या कह दिए? लौकिक वैदिक व्यवहारेषु अभ्रांतः प्रमाता इह विवक्षितः। यहाँ पर प्रमाता करके क्या विवक्षित है आचार्य को? लौकिक और वैदिक व्यवहार में जो अभ्रांत है, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, ऐसा जो जीव है, पुरुष है, वही प्रमाता यहाँ कहना चाह रहे हैं। प्रमाता पद से विवक्षित है। नहीं आया? लगा कि नहीं लगा? तो वही प्रमाता, ऐसा जो होगा वही पुरुष जो है, जीव जो है, वही इसका अधिकारी है। यही ना आया मुख्य रूप से। अब इसमें प्रमाता में बाबू बहुत सारे विशेषण इन्होंने दिए, तो क्रम से एक एक विशेषण को हम लोग देखते जाएंगे। तो ऐसा सकल विशेषण से विशिष्ट जो प्रमाता होगा वही अधिकारी होगा। समझे कि नहीं समझे? अब क्या है विशेषण, तो क्रम से देखे तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? विधिवत बोलो तो। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थः। अरे प्रथमांत जो रहेंगे वो प्रमाता प्रथमांत है, तो उसके विशेषण न हो जाएंगे। तो क्या है? अधिगताखिल वेदार्थः, ये है विशेषण। मुख्य रूप से ध्यान से पकड़ो बाबू। पिछले दिन हम लोग पाठ चालू किए, लेकिन थोड़ा समय भी की कमी थी और लंबा विषय था, हो नहीं पाता, और तर्क संग्रह का भी पाठ था तो हो नहीं पाया। ध्यान से दिखे, समझिए क्या कह रहे हैं। प्रमाता का विशेषण क्या दिया? अधिगताखिल वेदार्थः, है ना? अधिगताखिल वेदार्थः, अधिगतः अखिलः वेदार्थः ये न। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कि अधिगत मतलब समझ लिया है, अखिल यानी कि सकल वेद का अर्थ जिस पुरुष ने, उसको कहेंगे अधिगताखिल वेदार्थ। बहुव्रीहि समास कर लेंगे ना, कि जिसने, क्या समझे? कि जिसने वेद का अर्थ, अखिल वेद का अर्थ है ना, अखिल वेदार्थ जिसने अधिगत कर लिया, जान लिया हो, है ना। अब कैसे जान लिया हो? आया कि नहीं आया? बहुत सारे रास्ते हैं वेदार्थ को जानने के।
कोई टीका हिंदी टीका खरीद के आ जाए, जैसे अक्सर लड़के करते हैं ग्रंथों की हिंदी टीका, तो हिंदी टीका मान लीजिए वेद की ले आए, उसको पढ़ लिए, वेदार्थ जान लिए, ऐसे? तो कहा नहीं, ऐसे नहीं भैया। वेदार्थ को जानने कैसे जाना हो? अधीत वेद वेदांगत्वेन, विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन, मतलब विधि पूर्वक गुरुकुलवास आदि करके वेद और वेदांग को पढ़ करके, है ना, पढ़ के जो वेदार्थ को समझा हो वही इसका अधिकारी होगा। आया कि नहीं आया? ध्यान से समझो। विशेषण तो मुख्य रूप से प्रमाता में क्या है बाबू? अखिल वेदार्थ। बस यही कि जिसने वेदार्थ को क्या कर लिया हो? अधिगत कर लिया हो, जान लिया हो, सकल वेदार्थ को जो जान लिया हो, ठीक है ना। अब वो कैसे जाना हो भैया, है ये नहीं है किस तरह से? हिंदी टीका पढ़ के लाइब्रेरी में जा कर के अपने से मन से पढ़ लिया है, पैंट शर्ट कुर्ता पहन, वो मतलब जूता बूता पहन करके बैठ के पढ़ लिया, तो वो माना जाएगा? तो कहा ऐसे नहीं। विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन रूपेण, जो वेदार्थ को जाना हो। समझे कि नहीं समझे? विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन, क्या मतलब इसका? तो विधिवद अधीतः वेद वेदांगः येन, आया ना, कि विधि पूर्वक अधीत मतलब पढ़ लिया है वेद और वेदांग जिसने, उसको कहेंगे विधिवद अधीत वेद वेदांग, तस्य भावः विधिवद अधीत वेद वेदांगत्व तेन रूपेण, ऐसा हो करके, है ना। मतलब क्या किया हो बाबू? पहले विधिवत, विधि पूर्वक, ये शब्द बार बार इसलिए जोड़ रहे क्योंकि अपने मन माने तरीके से वेद वेदांग को पढ़ लेगा तो वो काम चलने वाला, विधि पूर्वक पढ़ा हो। विधि क्या है? गुरुकुल में वास करना, गुरु के सन्निधि में रहना और निरंतर उसकी उनकी दृष्टि में रहना, रह करके जो विधि पूर्वक क्या किया हो? वेद और वेदांग को, वेद तो आप जानते हैं, है कि नहीं? वेदांग कौन होते हैं जानते हैं ना? 6 वेदांग होते, क्या है नाम पता है? क्या बोलो, जोर से बोलना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, यही ना हो गए? ये 6 अंगों के साथ जो वेद को पढ़ लिया हो, विधिवत पढ़ लिया हो, और ऐसा पढ़ने से, इन वेद को और वेदांग को विधिवत पढ़ने से जो अखिल वेदार्थ को जान लिया हो। आया कि नहीं आया? अपने मन माने तरीके से हिंदी टीका पढ़ करके, चाहे लाइब्रेरी में जा करके पढ़ लिया हो और वेदार्थ को जान लिया, तो वो पर्याप्त वो नहीं है, वो अधिकारी नहीं होगा। जो ऐसे गुरुकुलवास पूर्वक जो वेद वेदांग को पढ़ा हो और उसको पढ़ने से जो वेदार्थ को जानकार हुआ हो, वो इसका अधिकारी है। समझे कि नहीं समझे? ठीक हुआ? अरे भाई, जो वेद और वेदांग, वेदांग में व्याकरण आया, ज्योतिष आया, छंद आया, निरुक्त आया, तो इन सब को जो पढ़ा होगा तो कुछ उसको अर्थ तो समझ में आ ही जाएगा ना, जो वेद पढ़ा है उसका। तो इस तरीके से जिसको वेदार्थ ज्ञान हुआ हो वो अधिकारी है। लगा कि नहीं लगा? यही का एक और शब्द इन्होंने दिया है कि नहीं? क्या शब्द दिया है? आपाततः, अधिगताखिल वेदार्थ, लेकिन कैसे? आपाततः, आपाततः कह दिए। आपाततः मतलब बाबू सामान्य रूप से, विशेष विचार के बिना। आया कि नहीं? क्योंकि यदि बाबू विशेष विचार कर लिया और उसके वेदार्थ के गूढ़ रहस्य भी समझ लिया, फिर तो ये सब ग्रंथों का व्यर्थ है, सब समझ ही लिया, फिर क्या उसको वेदांत पढ़ने की जरूरत है? तो वैसा भी अधिकारी नहीं है, इसलिए आपाततः शब्द जोड़े। समझ में आया कि नहीं? यदि विशेष विचार करके यदि वेद के अर्थ को, गूढ़ रहस्य को भी जो जान लिया, तो उसके लिए तो फिर सब व्यर्थ है, कोई उत्तर ग्रंथों का वही अर्थ ना हो गया, इन उत्तर मीमांसा के वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, क्योंकि वो तो जान ही चुका है गूढ़ रहस्य को। तो वो नहीं, आपाततः मतलब वेद वेदांत को पढ़ा, उससे आपाततः सामान्य रूप से, विशेष विचार बिना किए सामान्य रूप से उसको क्या? अखिल वेद के अर्थ का ज्ञान हो गया हो, ऐसा जो है प्रमाता वो अधिकारी है। बात बैठी कि नहीं बैठी? प्रथम ध्यान से लगाइएगा। लक्ष्य की तरह पूरा अधिकारी का एक लगता है, लेकिन उसको अलग खोल खोल करके निकालेंगे ना तो साफ बैठ जाएगा कि कौन अधिकारी है। समझ में आया? तो कौन, ध्यान से आया? कैसा प्रमाता अधिकारी है? जो वेदार्थ होना चाहिए, लेकिन वो केन रूपेण होना चाहिए? वेदांगत्वेन होना चाहिए, और वो भी आपाततः होना चाहिए।
विशेष विचारम बिना, विशेष विचार के बिना, आपाततः जो अखिल वेदार्थ को जो जान लिया है वैसा प्रमाता अधिकारी है। बात बैठी कि नहीं बैठी? तो आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो हाँ, ये कर लिया, पढ़ लो एक बार वहाँ से। विधिवद विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो धिगता खिल वेदार्थ, तो ये विशेषण आ गया बढ़िया समझ में। चलो अब कैसा होना चाहिए, तो दूसरा विशेषण दिया। क्या दिया? पढ़ो, उसके आगे से पढ़ो। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय। नितांत निर्मल स्वांतः, ये दूसरा विशेषण। जैसे अधिगता अखिल वेदार्थ एक विशेषण था प्रमाता में, वैसे दूसरा विशेषण नितांत निर्मल स्वांतः आया ना। ये दूसरा, प्रथमांत रहेंगे वो उसके विशेषण है प्रमाता के। नितांत निर्मल स्वांतः, नितांतम निर्मलम स्वांतम यस्य पुरुषस्य सह पुरुषः नितांत निर्मल स्वांतः, है ना। जिसका अंतःकरण, स्वांतः मतलब अंतःकरण, जिसका नितांत, नितांत मतलब अत्यंत निर्मल हो गया हो, स्वच्छ हो गया हो, है ना। जिसका अंतःकरण, जिस पुरुष का अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया हो, मल रहित, है ना, एकदम शुद्ध हो गया हो, ऐसा शुद्धांतःकरण वाला जो पुरुष है वही ऐसा प्रमाता ही इसका अधिकारी है, जिसके अंतःकरण में कोई मालिन्य नहीं है, अत्यंत निर्मलता है। नितांत कहा है बाबू, है ना। थोड़ी बहुत सुबह आदमी उठता है, पूजा पाठ करता है, तो सबका अंतःकरण थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा तो पवित्र हो ही जाता है, नहीं होता है? दोपहर होते होते पूरा फिर राग द्वेष, कितने लोग जितने मिलते जाएंगे उतना बेर बढ़ता जाएगा, किसी के प्रति कुछ खराब विचार किया, ये किया वो किया, तो मलिन हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी देर तो अंतःकरण शुद्ध रहा है, तो वो नहीं, नितांत अत्यंत अत्यंत निर्मल होना चाहिए। थोड़ा बहुत निर्मल होने से काम नहीं चलेगा। नितांतम निर्मलम स्वांतम यस्य, बैठी बात कि अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाला जो पुरुष है प्रमाता है वही अधिकारी है। आया कि नहीं? अब प्रश्न होगा कि भैया ठीक है, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, अत्यंत शुद्ध होना चाहिए, तभी वेदांत को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? कैसे होगा अंतःकरण शुद्ध? कैसे होगा? कैसे करें हम अपना अंतःकरण? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो कहा निर्गत निखिल कलमसतया, हेतु है ये, पूर्व में हेतु दिए कि कैसे होगा भैया। तो निर्गत निखिल कलमसतया, है ना, कि निखिल कलमस, कलमस मतलब जानते हैं पाप, निखिल अखिल सकल पाप को निर्गत मतलब नष्ट हो जाने के कारण। जब कुछ भी पाप रहेगा, कुछ भी अपने अंदर, तो वो अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब सकल कलमस, निखिल कलमस जब क्या हो जाएंगे? निर्गत हो जाएंगे, निकल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तब जाकर के अंतःकरण शुद्धि होती है। होता है कि नहीं होता है? तो वही कह रहे, निर्गत निखिल कलमसत्वेनो, आया कि नहीं? कलमसतया कह दिए कि निखिल कलमस निर्गत हो जाने के कारण क्या होता है? अंतः जो पुरुष है वो अधिकारी है। बेटी बात ठीक हुआ। सकल पाप जब नष्ट हो जाए तब अंतःकरण शुद्ध होता है। अब प्रश्न होगा कि भैया पाप कैसे, कलमश कैसे निर्गत होंगे? सकल कलमश कैसे निर्गत करें हम, नष्ट करें, पापों का नाश कैसे करें? तो उसके लिए फिर एक हेतु दिया पूर्व में। क्या दिया? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, तृतीयांत उसमें हेतु है। आया ना कि ये नित्यादि कर्मों के उपासना से, आया कि नहीं आया? नित्यादि कर्म जितने भी अभी बताएंगे विस्तार से, उसको समझा रहे, लेकिन उनकी उपासना, उनके अनुष्ठान उनके अनुष्ठान के द्वारा क्या होता है? अरे ये कलमशों का, सभी कलमशों का नाश होता है, और जब सभी कलमशों का नाश होगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा अंतःकरण शुद्ध वाला जो पुरुष है वही अधिकारी है। बेटी बात पूरी समझ में आ गए? अब क्या वो बताए अनुष्ठान क्या कहे, क्या होना चाहिए, क्या कहे? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम
नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना चित्तोपासनानुष्ठानेन काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। काम्य और निषिद्ध, एक होता है बाबू काम्य कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म, है ना। आगे विस्तार से अभी स्पष्ट करेंगे काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य कर्म, सबको एक एक को अलग अलग करके बताएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए ऊपर ऊपर से। काम्य कर्म है ना, किसी कामना से जो किया जाए कर्म, है कि नहीं। स्वर्ग की कामना से, पशु पुत्र आदि की, पत्नी की, किसी भी कामना से, किसी फल के उद्देश्य से जो कर्म किया जाए वो क्या होता है, काम्य कर्म होते हैं। वेदों में बहुत सारे इस तरह के उपाय बताए हैं, आया कि नहीं आया, कि ऐसा ऐसा अनुष्ठान करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, ऐसा अनुष्ठान करोगे तो ये होगा, इसका अनुष्ठान करेंगे तो फलाना ठिकाना स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहुत सारे फल बताए कि नहीं बताए। तो इन कामना, किसी कामना को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं वो सब क्या किए, वो क्या कहे जाते हैं, काम्य कर्म कहे जाते हैं। तो वो काम्य, ठीक है, और निषिद्ध, उन दोनों के निषिद्ध कर्म जिनका वेद में निषेध किया गया है, जैसे मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो निषेध किया गया। अब वो निषिद्ध कर्म भी यदि आदमी करेगा तो वो तो नरकादि में जाएगा ना, वो कहाँ से वेदांत विचार कर पाएगा। तो उसको भी छोड़ना है, समझ में आया कि नहीं आया, उसको भी छोड़ना है। तो वही दोनों को छोड़ने के लिए कह रहा है, क्या क्या, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। वर्जन मतलब त्याग, काम्य और निषिद्ध कर्म के त्याग पुरस्सर, इन दोनों कर्मों को छोड़ने के लिए कहा है कि नहीं। देखो बाबू, काम्य कर्म करेंगे ना तो कामना की पूर्ति तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन आपका अंतःकरण शुद्धि उससे होने वाली नहीं है। मान लीजिए स्वर्ग आदि के लिए कोई याग कहा है वेद में, आपने वो याग आदि किया तो स्वर्ग की प्राप्ति तो मान लीजिए आपको हो जाएगी, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्धि होने वाली नहीं। और अन्य किसी कामना, मान लीजिए पशु पुत्र आदि की कामना से आपने कर्म किया तो वो तो फल प्राप्त हो जाएगा, कामना पूर्ति तो हो गई, लेकिन अंतःकरण शुद्धि, इसलिए उसको भी छोड़ने के लिए कहे हैं, है कि नहीं। अंतःकरण शुद्धि के लिए उस कर्मों को भी छोड़ना, जैसे निषिद्ध को छोड़ना, निषिद्ध तो साफ साफ समझ में आ रहा है, वो तो छोड़ना ही चाहिए। अब निषिद्ध कर्म करता रहेगा, है ना, कहा गया कि हिंसा नहीं करनी है, अब उसको हिंसा करेगा तो निषिद्ध कर्म करेगा, तब तो कहाँ से अंतःकरण शुद्धि नहीं ना होने वाली, पाप और बढ़ जाएंगे, पापों का नाश थोड़ी ना होगा, और पाप बढ़ जाएंगे, नरक आदि में जाएगा। तो उसको जैसे छोड़ने के लिए कहा है, वैसे ही काम्य को भी छोड़ना है ना, ठीक है। वैसे वो पाप का जनक वैसे है नहीं, पाप नहीं पैदा करता। काम्य कर्म करने से पाप होता है क्या, नहीं होगा, लेकिन बाबू काम्य कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध भी नहीं होता है, आया ना। चलो, तो इसलिए उसको भी छोड़ने के लिए कह रहे। अरे उधर योग सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसमें एक सूत्र आया ना कि योगियों के कर्म क्या है, अज्ञानियों के कर्म क्या है, याद है सूत्र। अरे वो क्या कहा, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नाम त्रिविधम इतरेशाम, सूत्र है कि नहीं है। अरे याद बात नहीं करते कुछ हो क्या, बोलो, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नाम त्रिविधम इतरेशाम, कि योगी का कर्म क्या है, अशुक्ल और अकृष्ण, आया कि नहीं है। शुक्ल कर्म किसको कहते हैं जानते हैं, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म को क्या कहते हैं, शुक्ल, जो स्वर्ग आदि का प्रापक हो, जिससे स्वर्ग आदि की इष्ट की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं शुक्ल कर्म, है ना, पुण्य कर्म जो होते हैं। और कृष्ण कर्म जानते हैं, पाप कर्म, जो नरक आदि के प्रापक जो पाप कर्म है उसको कहते हैं कृष्ण कर्म। समझ में आया। तो योगियों के कर्म कैसे होते, अशुक्ल कर्म होता है और अकृष्ण कर्म होता है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगी नाम, लगा सूत्र कि योगी नाम कर्म कीदृशम भवति, तो अशुक्ल अकृष्ण, है ना, न उसका कर्म शुक्ल होता है न कृष्ण होता है ना। वो पुण्य कर्म भी नहीं करता है, पाप कर्म भी नहीं करता है, स्वर्ग आदि का प्रापक पुण्य कर्म भी नहीं करता है वो, और नरक आदि का प्रापक कृष्ण कर्म पाप कर्म भी नहीं करता है। लगा कि नहीं लगा। तो ऐसा योगियों का कर्म होता है, आया ना। तो उसको भी पुण्य कर्म को भी नहीं करता है, आया ना, न उलझ जाएगा उसी में, है ना, स्वर्ग आदि में ही, कहाँ से, तो वो भी उसका कर्म नहीं होता। लगा कि नहीं। तो क्या कहे, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नाम और त्रिविधम इतरेशाम, इतरेशाम अज्ञानी नाम, जो अज्ञानी लोग हैं उनके कर्म तो त्रिविधम, तीन प्रकार के होते हैं, आया कि नहीं।
अज्ञानी लोग 3 तरह के कर्म करते हैं। क्या क्या? पुण्य कर्म करते हैं, शुक्ल कर्म, उसी को पुण्य कर्म कह दीजिए, पाप कर्म करते हैं, और मिश्र। आया कि नहीं आया? कोई होते हैं ना अज्ञान, कोई पुण्य कर्म ही कर रहा है ना, कोई पाप कर्म कर, कोई मिश्र कर रहा है, पाप भी कर रहा है पुण्य भी कर रहा है। अक्सर लोग ऐसे ही वाले होते हैं, पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं। तो अज्ञानियों के ये 3 तरह के कर्म बताए, त्रिविधम इतरेषाम। योग सूत्र लगा कि नहीं लगा? अरे सब जानते चलो कि फिर क्या बोले, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नाम त्रिविधम इतरेषाम। थोड़ा जा करके सूत्र को सही से देख लेना है ना, अर्थ बता दिए, शायद शब्दावली इधर उधर हो सकती है, लेकिन जा करके एक बार देख लेंगे तो योग सूत्र भी शब्द सुदृढ़ हो जाएगा। आया कि नहीं? तो चलिए, ऐसा योगियों का कर्म होता है और अज्ञानी को वहां बताया। तो जो मुमुक्षु लोग हैं, जिसको ज्ञान प्राप्ति करनी है, वेदांत विचार करना है, तो उसके लिए भी बाबू ये काम्य कर्म करना है पुण्य कर्म। पुण्य होगा कुछ स्वर्ग आदि मिलेगा, तो वो भी छोड़ना कह रहे हैं, काम्य को भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मुमुक्षु को, व्यक्ति को भी काम्य कर्म, जैसे योगी लोगों के लिए वहाँ कहा गया, वैसे मुमुक्षु के लिए भी काम्य कर्म जो है वो अंतःकरण शुद्धि में साधक नहीं होते हैं, इसलिए उसको भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बैठी कि नहीं बैठी बात? वरना कोई कहेगा ना भैया काम्य क्यों छुड़वा रहे हैं, करने दीजिए, तो वो भी क्योंकि अंतःकरण शुद्धि में ज्ञान के साधन काम्य कर्म नहीं ना होता, इसलिए उसको भी छोड़ने के लिए कह रहे। बड़ा लगी बात। तो कहा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, त्याग पुरस्सरम। अब क्या करना है भैया? ये तो छोड़ने के लिए कहा, इनके पुरस्सर क्या करना है? तो कहा कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान, ये सब करना है। क्या क्या है उसमें? नित्य कर्म। सबसे पहला नित्य कर्म, ये जो संध्या वंदन आदि है, आगे अब स्पष्ट करेंगे, जान लो। नित्य कर्म जो प्रतिदिन करने के लिए कहा गए हैं, जिसको नहीं करने पर क्या लगता है? पाप आदि की उत्पत्ति, प्रत्यवाय लगता है। तो ऐसे जो कर्म हो, नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, तो उसका भी अनुष्ठान करना। फिर नैमित्तिक, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं किसी निमित्त को लेकर के, जैसे ग्रहण लग गया मान लीजिए, तो उसमें कहा जाता है ना कि ग्रहण होने पर ये नहीं, इनका ये करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है, किसी निमित्त को लेकर के। आया कि नहीं? तो नैमित्तिक कर्म हो गए। फिर प्रायश्चित्त, कुछ प्रायश्चित्त कर्म होते हैं, कुछ पाप हो गया तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त कर्म का विधान किया गया, चांद्रायण, कृच्छ्र, ये सब प्रायश्चित्त कर्म हो गए। और उपासना क्या होती है भैया? तो बताएंगे आगे, बहुत सारी उपासनाएं होती, प्रतीकोपासना होती है, शांडिल्य विद्या आदि भी बताएंगे। तो उन सब उपासना है ना, तो 4 हो गए। कौन कौन हो गए? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। इनके अनुष्ठान के द्वारा क्या होता है? निर्गत निखिल कलमश वो पुरुष होता है, उनके अखिल कलमश का, पापों का क्या हो जाता है? अरे जब काम में निषिद्ध इन वर्ग का कार्यों को छोड़ करके नित्य आदि कर्मों को करेगा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इनको करेगा, तो क्या होगा? उसके सकल पापों का, अखिल पापों का नाश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आगे प्रमाण भी देंगे स्मृति वाक्य का, तपसा कल्मषम हंति, प्रमाण भी देंगे। क्या है श्रुति वाक्य? तपसा कल्मषम हंति, तप के द्वारा कल्मष का, पाप का क्या होता है? नाश हो जाता है ना। पुरुष जो है वो तप के द्वारा, तो ये तप हुआ ना, नित्यादि कर्मों को करना ही तप ही ना है, तो इससे कल्मष का क्या होता है? नाश होता है। आगे प्रमाण भी देंगे, लेकिन समझे रहो कि ऐसा अनुष्ठान करने से, कैसा अनुष्ठान? काम्य निषिद्ध को छोड़ करके नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान से क्या होता है? कल्मष का, पापों का, अखिल पापों का, कल्मष का नाश हो जाता है। और जैसे ही पापों का नाश हो जाएगा तो अंतःकरण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, मालिन्य रहित हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष है, वो ऐसा ही प्रमाता, इसका अधिकारी है। बैठी बात कि नहीं बैठी? वही कह रहे, एक बार पढ़ो, क्रम से पढ़ लो वहां से। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल शांत। बैठा कि नहीं बैठा? ऐसा प्रमाता अधिकारी। ठीक हुआ? चलो, एक बीच में कोई शब्द छूटा, क्या एक कुछ कहे हैं उसके पहले, काम्य के पहले? जन्मांतरे वाह, इसको भी ध्यान दीजिए कि ये अनुष्ठान जो है बाबू, है कि नहीं है, इस जन्म में किया हो चाहे जन्मांतर में किया हो, आया ना?
है कि नहीं? क्योंकि अभी तक अनादिकाल से बहुत सारे जन्म हो गए, तो इन कर्मों को जन्मांतर में भी किया गया होगा तो भी वो कारण होंगे, तब भी अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। या तो इस जन्म में भी मान लीजिए किया है कोई, तो वो तो खैर हो ही जाएगा, आया कि नहीं? लेकिन जन्मांतर में भी यदि इन सब नित्यादि कर्मों को किया है ना, तो वो भी अंतःकरण शुद्धि में कारण होते हैं, आया कि नहीं? इसलिए अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे दोनों दिया। खाली इस जन्म ऐसे मत भ्रांति पालना कि इस जन्म में पैदा हुआ और पैदा होकर के ये सब नित्यादि कर्मों को किया तभी अंतःकरण शुद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जन्मांतर में भी यदि इस तरह के अनुष्ठानों को किया होगा तो वो भी आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बाल्यकाल से ही अंतःकरण शुद्धि वाले, जैसे महापुरुषों की जिनकी आप कथाएं कुछ भी सुनते हैं, तो वो बाल्यकाल से ही शुद्धांतःकरण वाले होते कि नहीं होते? तो कैसे हो गए? तो ये मत भ्रांति पालना कि अब तो फिर अनुष्ठान की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना अनुष्ठान किए ही ये तो शुद्धांतःकरण वाले हैं। तो कोई कहेगा ना कि वो अनुष्ठान करना तो व्यर्थ है, उसके बिना भी तो यहाँ हो गया, तो ऐसा मत समझना, वो जन्मांतरीय उनका अनुष्ठान रहता है, समझे कि नहीं समझे? तो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वाह, आया कि नहीं? पूर्व जन्म में किया हो चाहे में किया गया जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान के द्वारा जो अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया हो, ऐसा जो शुद्ध, अब जब नष्ट हो गए तो शुद्धांतःकरण होना ही है, तो ऐसे जो शुद्धांतःकरण वाला पुरुष है वही अधिकारी है। बैठी कि नहीं बैठी बात लगा ना? चलिए हाँ ये कर दी, पढ़ लो एक बार। अस्मिन जन्मनि लगा ना, वो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे को इधर अनुष्ठान के साथ भी लगाना, उधर वेदाध्ययन में भी लगाना, आया कि नहीं? कि अधिगता अखिल वेदार्थ इस जन्म में हो चाहे जन्मांतर में हो। अरे बीच में पड़ा है देहली दीपक न्याय ना, दोनों जगह अन्वय कर दो, आया कि नहीं? ठीक हुआ? चलो हाँ लगा, एक बार बोल लो। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न ना, तो ये हो गया ना, नितांत निर्मल स्वांत हो गया। फिर आगे एक और विशेषण प्रमादा में दिया, साधन चतुष्टय तो संपन्न। हाँ आया कि नहीं? कितने नंबर का विशेषण है? तीसरे न, बहुत सही कहा, एकदम साफ है लड़का, ध्यान से। साधन चतुष्टय संपन्न, हाँ वो प्रमाता कैसा होना चाहिए? साधन चतुष्टय, आगे अभी वक्ष्यमाण है ना, 4 साधन बताएंगे। तो वो जो नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, आगे बताएंगे विस्तार से, उसकी चर्चा करनी। तो वो जो साधन चतुष्टय है उससे संपन्न युक्त जो प्रमाता होगा वही इसका अधिकारी है, आया कि नहीं? तो कैसा प्रमाता अधिकारी हुआ? अधिगताखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमादा अधिकारी। निकल गया कि नहीं निकल गया? ग्रंथ आई कि नहीं? अब उसमें क्रम से अब लगा दिए, उसमें जो तृतीयांत पद आए इस तरह से लगा, आ गया ना? कैसा प्रमाता अधिकारी, एक बार बोल लो बाबू। अधिगताखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। चलो यही प्रमाता इसका अधिकारी है, वेदांत शास्त्र को पढ़ने का, वेदांत विचार करने का। वही वेदांत सार का भी हो जाएगा, ये नहीं कहना कि वेदांत सार का कुछ अलग होगा, वही वेदांत सार का भी हो जाएगा। वही लिखा, एक बार अधिकारी तुझसे पढ़ लो, काम खत्म हुआ। ऊंचे से पढ़ने बाबू। अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये तो अधिकारी है, बन गया। कहीं संदेह हो तो बोलो, नहीं ना है बाबू? चलो अब आगे चलो, क्या आ रहा है? बोलो ना, क्या है ग्रंथ बोलो। काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। हाँ, अब अधिकारी का विस्तार से बता दिए, अधिकारी कौन है? एतादृश विशेषण विशिष्ट जो प्रमाता है वही अधिकारी है। अब उसमें बहुत सारे बाबू शब्द आए थे, है ना, जिनका अर्थ ज्ञान सामान्य रूप से नहीं था, तो उसको एक एक को उसमें आए गए जो घटक पद हैं उनको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे उसमें कहा था काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, तो भैया काम्य क्या होता है
काम्य कर्म कौन होता है, निषिद्ध कर्म क्या होता है। फिर कहा था नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, तो उसमें नित्य कर्म क्या होता है, नैमित्तिक कर्म क्या होता है, प्रायश्चित्त कर्म क्या होता है और उपासना क्या होती है। तो इन सबको अब क्रम से बताने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? चलो पढ़ो क्या कह रहे हैं। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनी, काम्य कर्म कौन होते हैं, तो कहा स्वर्ग आदि इष्ट साधनानी। स्वर्ग आदि इष्ट होते हैं ना, स्वर्ग आदि इष्ट पदार्थ हैं, लोगों को चाहिए। स्वर्ग किसको कहते हैं? सुख विशेष, एक सुख विशेष जो है उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो वो इष्ट होता है लोगों को। आदि से क्या इष्ट होता है? पशु, पुत्र, धन, संपत्ति, पद प्राप्ति, यही ना सब इष्ट होता है लोगों को, कि बढ़िया पद मिल जाए, कुछ अच्छा, कहीं प्रोफेसर बन जाए, ये बन जाए, जो जिस लाइन का है उस लाइन का। राजनीति की लाइन में होगा कि मुख्य, कहीं का विधायक बन जाए, कहीं का सांसद बन जाए, कहीं का उसके आगे मतलब प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ हो बन जाए। ऐसे लाल वो होती है कि नहीं होता, यही सब इष्ट होता है। धन की किसी को कामना होती है, किसी को पुत्र की, किसी को ख्याति की, कि भाई हमारा मतलब जहाँ जाए सब माला माला पहना के स्वागत सत्कार ही का होता रहे, ऐसे ख्याति की काम। तो यही स्वर्ग आदि सब क्या है? इष्ट पदार्थ है। क्या है? इष्ट पदार्थ। तो ये स्वर्ग आदि ये जितने भी इष्ट पदार्थ है उनके साधनानी, उनके साधन मतलब उसके साधक बहुत सारे कर्म वेदों में बताए गए हैं कि इसकी कामना हो तो ये याग करो, इसकी कामना हो तो ये करो। तो स्वर्ग आदि इष्ट पदार्थों के साधन, साधनीभूत, कारणीभूत जो भी कर्म है उसको क्या कहेंगे? काम्यानी, काम्य कर्म कहते हैं। बना कि नहीं बना? स्वर्ग आदि इष्ट पदार्थों के साधन जो कर्म होते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। कौन है? तो उदाहरण के रूप में उन्होंने एक दे दिया। क्या दे दिया? होमादीनी, है ना। कहा ना ज्योतिष्टोवे न स्वर्ग कामो यजेत, है ना। कहा गया कि स्वर्ग की कामना वाला पुरुष ज्योतिष्टोम याग करे, है ना। तो ज्योतिष्टोम याग तो स्वर्ग रूपी इष्ट का साधन हुआ कि नहीं हुआ? स्वर्ग इष्ट है, उसका साधन ये ज्योतिष्टोम याग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ज्योतिष्टोम आदि जितने भी और भी अन्य भी याग है ये सब काम्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। लगा कि नहीं लगा? स्वर्ग आदि इष्ट के साधन जो भी कर्म वेद में कहे वो सब क्या है? काम्य कर्म है। लगा कि नहीं लगा? तो चल यही काम्य है। बैठ गई बात। स्वर्ग किसको कहते हैं? सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं, है ना। जानते हैं स्वर्ग का श्लोक? सुख कौन से सुख को स्वर्ग कहेंगे? अरे वो आया ना, न च दुखेन संभिन्नम, ऐसा क्या है? अरे क्या श्लोक है? यच्च दुखेन न च दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम, है कि नहीं है? क्या कहे? यन्न दुखेन संभिन्नम, किस सुख को स्वर्ग, किसको स्वर्ग कहते हैं उसको बताने के लिए श्लोक है। क्या है? यन्न दुखेन, समझ लीजिए फिर याद कर लीजिएगा। यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से संभिन्न मतलब मिश्रित न हो, दुख से मिश्रित न हो, ऐसे सुख को कहते हैं। ऐसा जो सुख जो दुख से मिश्रित न हो। बहुत सारे सुख ऐसे होते हैं जो दुख से मिश्रित होते हैं, होते कि नहीं होते? आया कि नहीं? जैसे किसी को पुत्र जन्म हुआ तो सुख तो मिला, आया कि नहीं? लेकिन अब उसका फिर सब करो, है ना, साफ करो, उसका साफ सफाई करो, ये करो, उसका ध्यान रखो, बीमार हो जाएगा तो कुछ न कष्ट भी तो होता है साथ ही। तो दुख मिश्रित सुख होता है, दुख से संभिन्न मतलब मिश्रित होता है। तो यन न दुखेन संभिन्नम मतलब जो दुख से मिश्रित न हो। और फिर न च ग्रस्तम अनंतरम, और बाद में भी अनंतरम अपनी न ग्रस्तम, दुख से ग्रस्त न होता हो, है कि नहीं? और अभिलाषोपनीतम च, अभिलाषा करने पर ही उपनीत प्राप्त हो जाए। मान लीजिए जिस चीज की अभिलाषा की है ये चाहिए और वो चीज प्राप्त हो, ऐसा जो ये विलक्षण एक सुख है वही स्वः पदास्पदम, वही स्वर्ग पद का वाच्य है। ऐसा जो सुख विशेष है वही स्वः पदास्पदम, स्वः कहो स्वर शब्द है, स्वर्ग के लिए ही है, रेफांत अब ये होता है ना स्वर, स्वर्ग का, तो वही स्वर पदास्पदम मतलब स्वर्ग पदास्पदम, स्वर्ग पद से यही सुख विशेष को बताया जाता है। लगा कि नहीं लगा? याद नहीं होगा श्लोक? यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च
तत्सुखम स्वपदास्पदम, वही सुख, वही ये जो विलक्षण सुख है वही स्वपदास्पदम स्वर्ग पदास्पद होता है। न आया, चलो तो यही कह दिए। तो वही स्वर्ग आदि इष्ट साधन जो भी कर्म होंगे वो सब काम्य कर्म कहे जाएंगे। बैठ गई बात? नहीं कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। क्या आया फिर? कौन वहाँ पर मूल में निषिद्ध आया था, तो निषिद्ध कर्म को बता रहे, पढ़ो। निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। निषिद्ध कर्म किसको कहते हैं भैया? तो कहा नरक आदि अनिष्ट साधनानि, नरक आदि अनिष्ट जो भी है उसके साधन। नरक आदि अनिष्ट है ना, किसी को इष्ट होते हैं क्या नरक आदि? है ना, नहीं ना होते। आदि से नीच योनि, चाहे ऐहिक इस संसार में जो भी नाना प्रकार के दुख होते हैं, रोग आदि, ये सब नरक आदि से लेना ना। ये किसी को इष्ट होते हैं? नहीं होते। क्या होते हैं? अनिष्ट होते हैं। तो नरक आदि अनिष्ट के साधन जो कर्म होंगे उसको निषिद्ध कर्म कहा जाता है। आया कि नहीं आया? जैसे कहा गया मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, कि किसी भी भूत की प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं देना चाहिए। कहा गया कि नहीं कहा? तो मान लीजिए उस कर्म को, ये निषिद्ध कर्म है, उसको आप करेंगे, ब्राह्मण हनन करेंगे, क्या है, किसी भी प्राणी की हिंसा करेंगे, ये सब कार्य जिसका निषेध किया गया है उसको आप करेंगे तो क्या होगा? नरक आदि की प्राप्ति न होगी? क्या होगी? नरक आदि अनिष्ट होगी, नरक की प्राप्ति होगी, नीच योनि की प्राप्ति होगी, चाहे रोग आदि कुछ होगा, बहुत कुछ हो सकता है अनिष्ट। तो ये नरक आदि अनिष्ट का साधन जो कर्म होता है वो कर्म को क्या कहते हैं? निषिद्ध कर्म कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? वही लिखा है, नरकादि अनिष्ट साधनानि। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ दो तो दे भी दिया, क्या कह दिया? हननादि, ब्राह्मण की हनन करना, हिंसा करना, मानसिक कष्ट देना, चाहे उसको मारना, शारीरिक मानसिक वाचिक किसी भी रूप से उसका हिंसा करना ब्राह्मण की, ये सब क्या है? निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। आदि से और भी है ना, चोरी करना, असत्य भाषण करना, है कि नहीं है? तो ये सब आदि से ले लेना है ना, ये सब निषिद्ध कर्म है। बना कि नहीं बना? तो ये वही कह दिए, पढ़ो क्या कहे? निषिद्धानि हननादीनि। चलो फिर क्या आया था? हाँ, नित्य आया था, तो नित्य को बता रहे हैं। तो इन दोनों को तो छोड़ना है बाबू, इसको करना नहीं है। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर, काम्य कर्म का और निषिद्ध कर्म का त्याग पुरस्सर, त्याग वर्जन करना है, त्याग करना है। आया कि नहीं? और क्या करना है? नित्यादि कर्मों को करना है। तो नित्यादि कर्म क्या है उसको बता रहे हैं। नित्य क्या है भैया? नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, यही ना कहे? अकरणे मतलब नहीं करने पर, प्रत्यवाय के साधन हो, जनक हो। आया कि नहीं? जिस कर्मों को न करने पर कुछ लाभ नहीं है, नहीं करने पर जो पाप के जनक होते हैं, ऐसे कर्म जिसको न करने पर पाप होता है। अकरणे प्रत्यवाय किसको कहते बालक? पाप के जो जनक होते हैं, साधन होते हैं, उसको नित्य कर्म कहते हैं। आया कि नहीं? बहुत बार आप लोग घर जाते हैं, संध्या आदि करते होंगे, घर वाले पूछते, अरे भैया ये सुबह शाम क्या संध्या कर रहे हो, होता है क्या इससे? है कि नहीं? हम लोग भी जाते हैं, लोग पूछते हैं, तो हम कहते कुछ नहीं होता है कि नहीं है? तो कहे फिर क्यों करते हो? मत करो। तो नहीं करने पर पाप लगता है। आया कि नहीं? करने पर कोई लाभ नहीं है। आया ना? करने फल शून्य है, करने पर कोई फल नहीं है, फल से शून्य है। आया कि नहीं आया? लेकिन नहीं करेंगे पाप के जनक हो जाएंगे, है ना? तो अकरणे प्रत्यवाय जनकानि साधनानि। आया कि नहीं करने पर जो प्रत्यवाय के पाप के जनक होते हैं वो कर्म नित्य कर्म। जैसे क्या? तो कहा संध्या वंदन आदि। संध्या वंदन आदि जितने भी कर्म है वो सब नित्य कर्म है। संध्या को आप नहीं करेंगे, मान लीजिए वेद में कहा गया अहरह संध्याम उपासित, भैया अहरह मतलब प्रतिदिनम, संध्याम उपासित, संध्या करो। है कि नहीं? तो यदि नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो वैसे जो कर्म होते हैं वो नित्य कर्म कहे जाते हैं। नहीं आया? चलो क्या? आदि से ले लो, और भी दर्पण आदि जितने भी नित्य कर्म कहे गए, अग्निहोत्र आदि, ये सब नित्य कर्म है। आया कि नहीं? जिसको नहीं करने पर प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है।
ये सब काम्य कर्म देखो ऐसा नहीं होता है, काम्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं लगता है, ठीक है कोई बात आपकी क्या है कि नहीं है, उसको अकरणी प्रत्यवाय के साधन नहीं ना होते हैं, वो नित्य कर्म नहीं आया कि नहीं, जो जिसको नहीं करने पर प्रायश वो पाप लगे प्रत्यवाय पैदा हो उसी को नित्य कर्म कहते हैं, आया कि नहीं। चलो नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातिष्ट्यादि। दीनी नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं भैया, नैमित्तिक किसको कहते हैं, तो अपने समझ लो किसी निमित्त को लेकर के, है ना, जैसे पुत्र जन्म हुआ है ना, तो कुछ तो उस पुत्र जन्म होने पर कुछ चातेष्ट आदि कर्म करने के लिए कहा गया, जैसे कहा गया वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, कि पुत्र उत्पन्न होने पर ये जातेष्टि याग करे, कहा गया कि नहीं कहा गया। वैश्वानरम क्या है वेदवाक्य, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, है ना, वैश्वानर देवता का द्वादश कपाल वाला ये याग करे पुत्रे जाते, पुत्र उत्पन्न होने पर, तो निमित्त हो गया ना पुत्र उत्पन्न हो, तो पुत्र उत्पत्ति निमित्त हो गया, उस निमित्त को लेकर के जो कुछ कार्य का विधान किया जाए है ना, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, आया कि नहीं है। तो वही लिखा है नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधिनी, पुत्र जन्म आदि के अनुबंधिनी, अनुबंधी मतलब उसके पश्चात पुत्र जन्म होने के पश्चात किए जाने वाले जो कर्म है वो क्या होंगे, नैमित्तिक कर्म होंगे। क्या है, तो जातेष्ट्यादि, जातेष्ट्यादि जो भी कर्म है वो सब नित्य नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। नहीं आया, लगा कि नहीं लगा। स्वर्ग के निमित्त वगैरह ऐसा कोई निमित्त बना के करना है तो वो क्या, अगर स्वर्ग को निमित्त बनाकर कोई कार्य करना है, नहीं वो निमित्त नहीं ना है बाबू, वो तो आपका फल हो गया, वो तो कामना का विषय काम्य पदार्थ हो गया ना, वो निमित्त थोड़ी ना है। वो निमित्त मतलब कुछ चीज हुई, जैसे ग्रहण आदि निमित्त कुछ हुआ, ग्रहण आदि में किए करने के लिए बहुत सारे विधान है कि नहीं है, कि ग्रहण लगने पर ये करो, जप करो, ये करो, बहुत सारा विधान किया गया है। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने पर दान आदि करो, ये करो, बहुत सारा कुछ कहा गया है, पूजा पाठ करो। तो किसी निमित्त, ये ग्रहण रूप जो निमित्त है उसको लेकर के कुछ विधान किया गया कि नहीं किया गया, तो ये नैमित्तिक कर्म होगा। तुम क्या कह रहे हो, स्वर्ग को नहीं, स्वर्ग निमित्त नहीं, वो तो फल है बाबा, स्वर्ग हुआ इसलिए ये करना है ऐसा कहा जाता है क्या। अरे स्वर्ग प्राप्ति के लिए ना वो कर्म करने के लिए कहा गया, तो स्वर्ग तो बाबू फल है, निमित्त नहीं है वो, ध्यान से देखो, निमित्त नहीं ना है उसको, निमित्त कहे हिंदी में आप कह दे, लेकिन वस्तुतः आप ध्यान दीजिए निमित्त नहीं ना है वो नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत वो नहीं है, काम्य कर्म नहीं आएंगे। नहीं समझ में आए, चलिए, तो यही नैमित्तिक कर्म है, पढ़ो नैमित्तिकानि। स्पष्ट हुआ कि अभी भी कोई दिक्कत है, हाँ ध्यान से। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि, जातेष्ट्यादीनि। चलो, प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चित्त कर्म किसको कहते हैं भैया, तो कहा पापक्षय साधनानि, पापक्षय, पाप हो गया तो अब उसकी क्षय के लिए, नाश के लिए, उस पाप के नाश के लिए जो कुछ साधन बताया जाता है कि ऐसा ऐसा पाप हो जाए तो इसको करो, तो ऐसे जो कर्म होते हैं उसको प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायश्चित्त, कि पापक्षय साधनानि, पाप के नाश के साधन, साधनीभूत कारणीभूत जो कर्म होते हैं वो प्रायश्चित्त होते हैं। अरे प्रायश्चित्त का वो पंक्ति है ना, प्रायः पापम विजानीयात चित्तम तस्य विशोधनम, आया कि नहीं, प्रायः पापम विजानीयात, प्रायः यानी कि पाप, और चित्त मतलब क्या, तो तस्य विशोधनम, उसका शोधन करना, पाप का शोधन करना, यही प्रायश्चित्त। तो पाप का शोधन करने वाला जो कर्म होता है उसी को प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। जैसे क्या, तो कह दिया चांद्रायणादीनि, चांद्रायण व्रत, कृच्छ्रव्रत, बहुत सारे हैं ना, उसके सब विधि विधान सब शास्त्र में बता गए कैसे किया जाए, तो अभी हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन पाप अक्षय के साधन वो कर्म है तो उसको प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। आया कि नहीं, चलो वही है। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। ध्यान अच्छे से पढ़ो, ऐसे को ये कौन ग्रंथ पढ़ने का तरीका है, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो, ऊंचे से बोलो, पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, जोर से बोलो। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। हाँ ऐसे,
उपासनानि फिर उपासना आया था। उपासना किसको कहते हैं भैया? उपासना क्या है ना? उपासना क्या, तो उसको बता। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। मानस व्यापार रूपाणी, उपासना है ना बाबू, मन के स्तर पर होता है, बुद्धि के स्तर पर होता है, मानसिक चिंतन वगैरह जो होता है वो उपासना के अंतर्गत आता है। तो मानस व्यापार रूपाणी, मानस व्यापार स्वरूप ये उपासना होती है। मानस व्यापार किसका? किम विषयक मानस व्यापार? तो कहा सगुण ब्रह्म विषय, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म नहीं, सगुण ब्रह्म विषय, विषयक जो मानस व्यापार है ना, सगुण ब्रह्म को विषय करने वाला जो मानस व्यापार है, मानसिक व्यापार है, वो उपासना कर्म के अंतर्गत आता है। आया कि नहीं? जैसे क्या बताया? शांडिल्य विद्यादि उपनिषद में सब उपासनाएं बताई, कैसे ऐसी उपासना करनी चाहिए। जो शांडिल्य और भी आई, प्रतीक उपासना आई, आदित्यम ब्रह्म है कि नहीं? तो आदित्य की उपासना, सूर्य की उपासना, फिर शिवलिंग में शिव की उपासना, शालिग्राम में विष्णु की उपासना, ये सब प्रतीक उपासना है। क्या है ये? प्रतीक लेकर के, है ना, शिव का प्रतीक, वो लिंग को लेकर के वो प्रतीक उपासना कही गई है। तो ये सब ये सब उपासना के अंतर्गत आता है, सब मानस व्यापार है। आया कि नहीं? तो वही के उपासना क्या है? तो उपासनानि मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म को विषय करने वाले जो मानस व्यापार है, उस मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनि। आया कि नहीं? चलो हो गए सब, सभी कर्मों को बता दिए कि नहीं बता दिए? क्या बोले थे वहां पर? काम में निषिद्ध वर्जन, तो काम में निषिद्ध बता दिए। फिर किसका अनुष्ठान? तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान, तो चारों को बता दिए ना। कौन चारों को? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना, इन चारों के उपासना अनुष्ठाने न, ये कहा तक नहीं कहा? चलो तो बन गया ना सभी पर। आगे कोई अब शब्द बचा ऐसा पारिभाषिक जो नहीं समझ में आए? चलो और भी होगा तो आगे अभी कहेंगे। चलो आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम। हाँ, ये भी जानो, ये जो एतेषां नित्यादीनाम, ये जो नित्यादि कर्म बताए कि नहीं बताए? नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित्त, इनका परमम प्रयोजनम, इनका परम प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन क्या है? तो क्या कहा? बुद्धि शुद्धि ही, बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जा। नित्यादि कर्मों करने का, नित्यादि कर्मों का मुख्य प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि, यही इसका मुख्य प्रयोजन है। और उपासना का क्या कहे? उपासना नाम तू चित्तैकाग्र्यम, उपासना का मुख्य प्रयोजन क्या है? उपासना जो भी करेंगे, शांडिल्य विद्योपासना, चाहे प्रतीकोपासना, जो भी उपासना करेंगे तो उसका क्या परम प्रयोजन है? तो चित्तैकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता। अरे वो मानस व्यापार करेंगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा ना धीरे धीरे। चित्त मान लीजिए किसी का व्यग्र होगा, है ना, अक्सर के लोगों का जैसा होता है, कुछ करने बैठे और इधर मन जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, चित्त जो है विक्षिप्त की तरह इधर उधर भागता, तो वो वेदांत विचार कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा बाबा। तो उसके लिए क्या जरूर है? चित्त की एकाग्रता जरूरी है। तो वो चित्त की एकाग्रता इस उपासना से होती है। आया कि नहीं? और बुद्धि की शुद्धि जो है वो नित्यादि, जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त, इनसे बुद्धि की शुद्धि होती है। अरे नित्य कर्म करेगा, नैमित्तिक कर्म करेगा, प्रायश्चित्त करेगा, है ना, तो इससे क्या बुद्धि शुद्धि होगी कि नहीं होगी? वही कह रहे। तो ध्यान रहेगा ना कि इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? वही कह रहे, एतेषां नित्यादि नाम, आदि से क्या ले लोगे? प्रायश्चित, इनका बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, मुख्यम प्रयोजनम। और उपासना नाम तू चित्तस्य एकाग्र्यम, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता ही उपासना का मुख्य प्रयोजन है। चलो प्रणीतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते है, तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। अभी जो पूर्व में बात कही गई उसका अब प्रमाण दे रहे हैं। इनका ऐसा तरीका है, कुछ भी बात कहेंगे तो श्रुति स्मृति का प्रमाण देते चलेंगे। तो वैसे ही प्रमाण दे रहे। तो क्या दिए? पहला है तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। देख लीजिएगा, पूरी श्रुति है, बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक है ना, तो उसमें आया है। तो पूरा देख लीजिएगा वहाँ जाके, अभी अर्थ समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये श्रुति वाक्य है। क्या है इसका मतलब?
तो करो ब्राह्मणाः तम एतम आत्मानं विविदिशन्ति। अन्वय लगाओ कि ब्राह्मणाः विप्राः एतम आत्मानं विविदिशन्ति, इस आत्मा को विविदिशन्ति। विविदिशन्ति मतलब जानते हैं, वेदितुम इच्छन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणाः किसको जानने की इच्छा करते हैं? आत्मानं, आत्मा को, ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं भैया? तो वेदानुवचनेन, वेदाध्ययनेन, वेदाध्ययन करके। और क्या बताया तृतीयांत? वेदानुवचनेन यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा। ये यज्ञ के द्वारा मतलब ये नित्यादि कर्मों के द्वारा वो क्या करते हैं? उस आत्मा को, ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। आगे दानेन तपसा ऐसी पूरी श्रुति है। तो उन दान आदि कर्मों के द्वारा, तप के द्वारा क्या करते हैं? उस आत्मा को, ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। लगा श्रुति का अर्थ समझ में आया कि नहीं? अरे जाने रहो भाई, कैसे चलेगा? चलो क्या कह रहे, पढ़ो। तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। देख लीजिएगा पूरा। चलो अन्वय करो तो जरा इसका, तुम करो नमन। ब्राह्मणाः वेदानुवचनेन यज्ञेन तम एतम आत्मानं विविदिशन्ति। तम एतम पूर्व में जो कहा गया, कुछ बात चल रही होगी। तम एतम उस, इस, ऐसे इस आत्मा को, है ना? पूर्व में कुछ बात चल रही है, आत्मा विषय ही चिंतन चल रहा है। तम एतम आत्मानं, उस ऐसे आत्मा को, है ना, जानने की इच्छा करते हैं। आया कि नहीं? किसके द्वारा? क्या साधन बताए? वेदाध्ययनेन यज्ञेन मतलब इन नित्यादि कर्मों के द्वारा। यही ना आया? चलो बैठी कि नहीं बैठी बात? तो ये श्रुति वाक्य प्रमाण हो जाएगा। आया कि नहीं? एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, आप लोग यदि समझते हैं पदार्थ को तो इसको भी जानना चाहिए। यज्ञेनो वेदानुवचनेनो तृतीया की है, करण में तृतीया की है कि नहीं की है? ये करण है। यज्ञ, वेदाध्ययन, ये सब क्या है? करण है। किसमें करण है? किसका करण है? आत्मज्ञान। अरे यहाँ कुछ पंक्ति को देख के कहेंगे कि खाली बस अपना मतलब बखारेंगे। अरे क्या कहा कि इनके द्वारा क्या करते हैं? जानने की इच्छा करते हैं। जानने की इच्छा करते हैं। तो किसके करण हो रहे हैं? जानने की इच्छा, इच्छा के करण हो रहे हैं। ऐसा लगता है ना सीधे सीधे। अरे विविदिशा के करण हो रहे हैं। विविदिशा मतलब वेदितुम इच्छा, सन प्रत्यय करके ही ना विविदिशन्ति बनाया है। विद धातु से सन प्रत्यय करके विविदिशन्ति बनाया है। तो विद धातु का अर्थ है जानना, उससे सन प्रत्यय की, उसका अर्थ क्या है? जानने की इच्छा। इच्छा। अरे सन का अर्थ क्या होता है इतना नहीं पता? इच्छा अर्थ है। विद धातु का अर्थ जानना, सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा। तो जब विदिशन्ति मतलब वेदितुम इच्छन्ति, ये कर रहे नहीं कर रहे? तो प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। प्रत्यय अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। तो ये करण जो यज्ञेन वेदाध्ययनेन ये जो करण बन रहा है वो किसके करण लग रहे हैं? वैसे सुनने तो साफ साफ इच्छा के, जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उसके ना करण मालूम पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना वो सनर्थ इच्छा के करण नहीं है। वो वेदन के, विद धात्वर्थ जो ज्ञान है उसके करण है, ज्ञान के करण है। किसके करण है? ज्ञान के करण है। आया ना? तो मतलब इसके द्वारा ज्ञान होगा, है कि नहीं है? तो ज्ञान के करण होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि खाली हवा में बातें हो रही है? वैसे पढ़ने से तो क्या लग रहा है? विविदिशन्ति, इनके द्वारा विविदिशन्ति मतलब इनके द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। तो किसके साधन लग रहे हैं? करण लग रहे हैं, इच्छा के करण लग रहे हैं। और ऐसा ही आता है क्योंकि इच्छा अर्थ प्रधान होता है तो वैसे ही लग रहा है कि उसी के कारण है। लेकिन वो जो धात्वर्थ ज्ञान है, विद धातु का अर्थ जो ज्ञान है उसके कारण ये होते हैं। जैसे एक दृष्टांत के रूप में ले लो, स्पष्ट हो जाए आपको बात। अश्वेन जिगमिषति कहा, क्या कहा? अश्वेन जिगमिषति। जिगमिषति मतलब गन्तुम इच्छति। देवदत्त अश्वेन जिगमिषति, देवदत्त अश्व के द्वारा इच्छा करा तो गन्तुम इच्छति। तो वहाँ गम धातु से सन प्रत्यय किया है। गम धातु का अर्थ है जाना, सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा। तो जाने की इच्छा करता है। गन्तुम इच्छति बराबर जिगमिषति कहते कि नहीं कहते? अब यहाँ ध्यान दो, अश्वेन ये करण है।
तो ये करण है तो किसमें करण है? गमन क्रिया में करण है। अश्व इच्छा में करण नहीं है। इच्छा का करण अश्व नहीं है। हालांकि इच्छा जो है वो प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्ययार्थ प्रधान होता है, मानते इस चीज को, लेकिन फिर भी वहां पर आप देखिए वो अश्व के द्वारा क्या गमन, तो गमन में न करो ये जो वो हो रहा है इच्छा का करण नहीं है। तो वहां ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वैसे ही यहाँ पर भी ये यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, ये जो करण बताए जा रहे हैं श्रुति वाक्य में, ये करण किसके बन रहे हैं? धात्वर्थ विद धातु का अर्थ जो ज्ञान है उसके करण है, ज्ञान के करण है, ज्ञान के साधन है। तो इन सब चीजों को करने से ज्ञान होता है। इस तरह से लगाना, ये मत लगाना है कि ज्ञान इच्छा का कारण मत बना देना। आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? ये थोड़ा मार्मिक बात समझे रहो। तो चलो बैठी ने बात कि नहीं आया? चलो वही लिखा है। श्रुति वाक्य भी लग गया कि नहीं लग गया? तो प्रमाण मिल गया आपको कि नित्यादि कर्मों से ज्ञान होता है। नित्यादि कर्मों से बुद्धि शुद्धि होगी तभी तो वेदांत विचार कर पाएगा, तभी ज्ञान होगा। आया कि नहीं आया? तो ज्ञान के ही परंपरा ये सब कारण बनते हैं। तो प्रमाण मिल गया, उसमें नहीं मिल गया? फिर आगे तो पढ़ लो एक बार, ये श्रुति वाक्य पढ़ लो। समेतम आत्मानं वेदां वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते है। आदि से और भी अन्य भी श्रुतियां है बहुत सारी, उसको भी ले लेना प्रमाण के रूप में। और तपसा कलमशं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च, इसको तो हम पहले ही बताए, तप के द्वारा कलमश का नाश होता है। होता है कि नहीं होता? तप के द्वारा पाप का नाश, जब तप करेगा व्यक्ति तो कलमश का नाश होगा। तो ये भी तो आया ना उधर, अरे कहा था ना अनुष्ठाने न निर्गत निखिल कलमशतया, तो उसमें ये प्रमाण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये प्रमाण है। तो स्मृति वाक्य है तो ये भी प्रमाण हो गया। चलिए, तपसा कलमशम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। चलो आगे क्या कह रहे, पढ़ो ना भाई। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तु अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। हाँ, ये नित्यादि कर्मों का परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन तो बता दिए। नित्यादि कर्मों का क्या बताए? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त का मुख्य प्रयोजन क्या बताए? उपासना का मुख्य प्रयोजन क्या बताए? चित्त एकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता। ये तो परम प्रयोजन यही है, लेकिन इसका अवान्तर फल भी है ना। जैसे कोई काम हम करते हैं, जैसे अभी आप वेदांत सार पढ़ रहे हैं, तो मुख्य प्रयोजन तो भाई वेदांत शास्त्र आ जाए, हमको वेदांत शास्त्र का ज्ञान हो, प्रवेश हो जाए इस शास्त्र में, उत्तर में, ये मुख्य प्रयोजन। लेकिन अवान्तर फल भी तो होंगे, नेट आदि परीक्षा भी दे देंगे, ये कर देंगे, लाभ हो जाएगा। और भी शास्त्री आचार्य की परीक्षा में भी काम आ जाएगा लिखने के लिए। नहीं आया? ये ऐसा होता है ना, तो कोई काम करते तो ऐसे ही ये नित्यादि जो कर्म बताए, इनका परम प्रयोजन तो बता दिए, लेकिन इनका अवान्तर फल भी है ना। क्या है अवान्तर फल भैया? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तु अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, पितृलोक की, सत्यलोक की प्राप्ति है। नित्यादि कर्मों को करेगा है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? पितृलोक की प्राप्ति होगी। उपासना करेगा तो सत्यलोक की प्राप्ति होगी। ये सब लोक है ना, देवलोक है, तो इनकी प्राप्ति हो जाएगी। ये अवान्तर फल है। मुख्य फल तो वही है, क्या? बुद्धि शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। लेकिन अवान्तर फल ये भी हो जाएंगे। आया कि नहीं? वही लिखा है, पढ़ो। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां त्ववान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। हाँ, और इसमें भी अब प्रमाण दे रहे हैं। हम अपने मन से नहीं कह रहे। सदानंद ये तो यहाँ कपोल कल्पित कुछ बात नहीं करेंगे, सब प्रमाण बात करेंगे। तो श्रुति वाक्य प्रमाण दे रहे। क्या कह रहे हैं? कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुते है कि कर्म के द्वारा पितृलोक मिलता है, और विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवलोक। देवलोक इस स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक है वो सब देवलोक है। तो उन देवलोक प्राप्त करता है। किसके द्वारा? क्या कह रही श्रुति? कर्मणा, कर्म मतलब नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त, इन कर्मों के द्वारा क्या होता है? पितृलोक की, पितृलोक प्राप्ति करता है। और विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवलोक की, ब्रह्मलोक आदि जो देवलोक है उनकी प्राप्ति करता है। तो प्रमाण हो गए श्रुति वाक्य, वही कह रहे। तो इनका अवान्तर फल भी है। लगा कि नहीं लगा? इत्यादि श्रुते है। हो गया। फिर आगे साधनानि। हाँ, अब उधर कहा था साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो अब वो साधन चतुष्टय क्या है वहाँ तो कुछ नहीं बताया, तो अब उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पाठ रखा जाए, इसको लगाइए, फिर साधन चतुष्टय को अगले पाठ में देखते। बेटी बात की नहीं आई, चलो रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।